रिजवान वनडे और T20 टीम के कप्तान बन गए। सलमान अली आगा नायब कप्तान मुकर्रर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाबर आजम टीम का असासा है, कप्तानी जारी ना रखना उनका अपना फैसला है। उन्होंने खुद राबता करके कहा था कि वो खेल पर तवज्जो रखना चाहते हैं। कप्तान रिजवान ने कहा कि टीम में नौजवान खिलाड़ियों के साथ साथ तजुर्बेकार क्रिकेटर्स भी हैं। हमें तवील मुद्दत के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना है। हमारी तरजीह नौजवान खिलाड़ी को आलमी मयार तक ले जाना है, गैप खत्म करना है। मोहसिन नकवी ने कहा कि फखर जमान के बारे में कहा कि उनके ट्वीट का भी इशू है और फिटनेस के भी मसाइल हैं। इंग्लैंड के खिलाफ जीत में सिलेक्शन कमेटी का बहुत हाथ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह दौरा ऑस्ट्रेलिया में शामिल हैं, जबकि दौरा जिम्बाब्वे में तीनों को आराम दिया गया है। वनडे में स्क्वाड में पहली बार आमिर जमाल, अरफात मिनहास, फैसल अकरम, हसीबुल्ला, इरफान नियाजी और साइम अयूब को शामिल किया गया है। दौरा ऑस्ट्रेलिया में जहांदाद खान और सलमान आगा T20 स्क्वाड में पाकिस्तान की पहली बार नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। दौरा जिम्बाब्वे में भी 3 T20 और 3 वनडे मैचेस होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। शाहीन आफरीदी की A से B कैटेगरी में, जबकि हारिस रऊफ की B से C कैटेगरी में तनज़्ज़ुली, शान मसूद की B कैटेगरी में शमूलियत कप्तानी बरकरार रहने से मशरूत। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की A कैटेगरी बरकरार। सरफराज अहमद, इमाम उल हक, इफ्तिखार अहमद, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, हसन अली, उसामा मीर और इमाद वसीम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं। साजिद खान C कैटेगरी में जगह उन्हें मिली। नुमान की C कैटेगरी में शमूलियत फिटनेस से मशरूत। अब्दुल्ला शफीक, शादाब और अबरार अहमद, शकील और साइम अयूब भी C कैटेगरी में शामिल। 5 इमर्जिंग क्रिकेटर्स को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए। छब्बीसवीं तरमीम की मंजूरी के बाद हुकूमत और इत्तेहादियों ने 27वीं तरमीम की तैयारी पकड़ ली। बिलावल की लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। 27वीं तरमीम लाने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक 27वीं तरमीम में सूबों के हुकूक के हवाले से खदशात को देखा जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान, MQM और दीगर सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे, अब भी पीछे नहीं हटेंगे। मुल्क की मुआशी आशारिया मुस्बत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी होती नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, रैलियां और मुजाहिरे। इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, लाहौर में एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। सियासी जमातों ने रैलियां निकाली। इस्लामाबाद में भी एहतजाजी रैली। वज़ीर सैफरान अमीर मुकाम भी शरीक हुए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मुशाल मलिक ने कहा कि कश्मीरी अवाम भारतीय मज़ालिम का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद में यौम स्याह के मौके पर कश्मीरियों ने एहतजाज किया, रैली निकाली। यादगारी शोधा पर तकरीब। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, झंग, बहावलपुर, राजनपुर, सरगोधा, चीचावतनी, बिहाड़ी, भक्कर, कमालिया, हैदराबाद, मीरपुर खास, थरपाकर, उमरकोट, खैरपुर, कंदकोट, अटक समेत कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत के खिलाफ एहतजाज किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम स्याह पर आलमी बिरादरी को पैगाम। कहा, दुनिया अपनी जिम्मेदारी को मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकती। आलमी बिरादरी भारत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत 5 अगस्त 2019 से मकबूजा कश्मीर में एक के बाद एक हथकंडा आजमा रहा है। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि कश्मीर का मुस्तकबिल रोशन है। जबर के खिलाफ डटे कश्मीरियों की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सेक्युलर रियासत का दावेदार भारत कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत को तस्लीम करने से कतराता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज
मुफ्ती का मसला कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल पर जोर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खित्ते का अमन मसला कश्मीर के हल से वाबस्ता है। भारत से आने वाली आलूदा धुंध ने लाहौर और करीबी इलाकों की आबो हवा मजीद खराब कर दी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। माहिरीन ने शहर की फिजा इंतहाई हद तक खतरनाक करार दे दी। महकमा तहफ़्फ़ुज़े माहौल पंजाब ने स्मॉग अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को खुली जगह पर मास्क के इस्तेमाल, बच्चों को बाहर खेलने से रोकने और ज्यादा स्मॉग ज़दा इलाकों का सफर न करने की हिदायत। आलूदगी में इजाफे की वजह से आंख, नाक और गले की बीमारियां फैलने लगी। महकमा मौसमियात ने बारिश न होने के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। लाहौर और गिरदोनवाह में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान फसलों को आग लगाने पर 17 अफराद गिरफ्तार, 20 लाख रुपए जुर्माने किए गए, 21 अफराद को नोटिस और 20 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। महकमा तहफ़्फ़ुज़े माहौलियात ने मजीद 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए। धुआं देने वाली 234 गाड़ियों के चालान किए गए, 5 लाख रुपए के जुर्माने और 72 गाड़ियां कब्जे में ली गई। लिया में 6, शेखुपुरा में 1, रावलपिंडी में 4 भट्टे गिरा दिए गए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहरी स्मॉग ज़दा किसी भी सरगर्मी की 1373 पर फौरी इत्ला दें। स्मॉग से बचना हर शहरी का हक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने कल 1 बजे फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। चीफ जस्टिस की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट में तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। जराये के मुताबिक लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलिन की रजामंदी से मशरूत होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन भी बन गए। जजेस कमेटी की भी तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को जजेस कमेटी में वापस ले आए। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया था। सुप्रीम कोर्ट के SP सिक्योरिटी को हटा दिया गया। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सुप्रीम कोर्ट की मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। वहां मौजूद यूट्यूबर ने उनकी तस्वीर बनाई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाकर पूछा, SP सिक्योरिटी कहां है? चीफ जस्टिस को बताया गया SP सिक्योरिटी सरकारी मीटिंग के लिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने SP सिक्योरिटी का सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर का हुक्म जारी कर दिया। नए SP सिक्योरिटी ने सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी का चार्ज संभाल लिया। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की विफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत और MKM पाकिस्तान पर तनकीद। कहा 26 यानी तमीम रात के अंधेरे में लाई गई। हुकूमत ने अदलिया को पार्लियामेंट के मातहत कर दिया। आजाद और मुनसिफाना अदलिया सबके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीपल्स पार्टी 2008 से हुकूमत में है। सूबे का हाल देखें, सिंध के शहरियों को उनका हक नहीं मिला। MKM आज कराची से खत्म हो चुकी है। सब जानते हैं कि उन्हें सीटें कैसे मिली। अगर मौका मिला तो हम सिंध में बेहतर हुक्मरानी करेंगे। मखसूस नशिस्तों के मामले में जब तक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी नहीं करता हम कुछ नहीं कर सकते। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मौक़िफ़। जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत करते हुए कहा कि जो अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा चुके हैं वो पिछली तारीखों में जाकर किसी और पार्टी में कैसे शामिल हो सकते हैं? अब इलेक्शन कवानीन में तरमीम भी हो चुकी है जिसके मुताबिक वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन तब्दील कर सकती है तो क्या यह हक पार्लियामेंट को नहीं? प्रोग्राम जिरगा आज शब 10:05 पर जियो न्यूज पर पेश किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि बानी PTI के लिए आलमी सतह पर लॉबिंग हो रही है। बानी PTI को 2018 में भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। मौलाना फजल रहमान की बड़ी खूबी ये है कि वो बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते। शर्जील मेमन का कराची में जाम सादिक पुल के साथ BRT येलो लाइन का दौरा।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को एहतजाजी मुजाहिरों से अलग करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो कुछ करना था वो कर लिया। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का मुतालबा, कहा PTI क़यादत के पास एहतजाज के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली नहीं है। बानी PTI की रिहाई के लिए इक़दाम नहीं किए जा रहे। मुखालिफिन के मुंह में ये बात नहीं डालनी कि एक सूबे ने दूसरे सूबे पर चढ़ाई की। बुशरा बीबी सियासत में नहीं आ रही। कराची प्रेस क्लब के बाहर PTI का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज, साबिक सदर आरिफ अलवी की भी शिरकत। कारकुनों का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान समेत 4 अफराद जेर हिरासत आर्टिलरी थाने मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद दीनी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का फैसलाबाद में इज्तिमा से खिताब। इज्तिमा में आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने खिताब में कहा कि अल्लाह ताला फिरकाबंदी से मना करता है। मेरा मकसद लोगों को मिलाना और अल्लाह की तरफ बुलाना है। जो लोग मुझसे इख्तिलाफ रखते हैं, मुझे उनसे कोई मसला नहीं। हमारे दरमियान जो बातें यकसा हैं उस पर अमल दरामद करना चाहिए। मॉस्को में पाकिस्तानी सिफारत खाने में कश्मीर ब्लैक डे के मौके पर खुसूसी तकरीब। सफीर मोहम्मद खालिद जमाली का कश्मीरी रहनुमाओं को खिराज अकीदत। सदर और वजीर आजम पाकिस्तान के पैगामात पढ़कर सुनाए। मकबूजा कश्मीर में जारी आज़ादी की जद्दोजहद को पेश करने वाली तस्वीरी नुमाइश का भी इनेकाद। इसराइल ने हमलों का असर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। इसे कम दिखाने की कोशिश भी गलत होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी का इसराइली हमलों पर पहला रद्द अमल। सेहूनी हमलों में शहीद फौजियों के अहले खाना से गुफ्तगू में कहा, सेहूनी हमारी ताकत, सलाहियत और ईरानी कौम के अज़्म को नहीं जानती। हमें जरूर इन्हें समझाना होगा। ईरान पर इसराइली हमले के बाद सलामती काउंसिल का इजलास कल तलब। ईरान ने इजलास बुलाने की दरख्वास्त दे दी। इसराइली दारुल हुकूमत में इसराइली फौजियों पर तेज रफ्तार ट्रक से हमला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला बस अड्डे के करीब किया गया। 40 जख्मियों में से बेशतर अपने बेस को जाने वाले फौजी हैं। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के हमलों में 4 सेहूनी फौजियों की हलाकत की तस्दीक। लाहौर में खेला गया पोलो इन पिंक टूर्नामेंट, टीम पिंक ने जीत लिया। फाइनल टीम वाइट को शिकस्त। फाइनल में मेहमान खुसूसी बिलावल भुट्टो ने इनामात तकसीम किए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दुनिया भर के प्लेयर्स का यहाँ आना खुशाइंद है। पाकिस्तान की खवातीन के लिए इस खेल में बहुत शान है। वजीर आजम से मुलाकात के सवाल पर बोले कि उन्होंने वजीर आजम को बताया कि वो यहाँ पोलो मैच देखने आए हैं। बल्गारिया की सलमा और लाहौर के उस्मान की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप पर बन गई। सलमा की बहन की शादी एक पाकिस्तानी से हुई। सलमा भी पाकिस्तानी से शादी की ख्वाहिशमंद थी। उन्होंने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो उस्मान पसंद आ गए और घर वालों की मर्जी से दोनों की शादी तय पा गई। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी आलमी सकाफती मेले में 27 अक्टूबर की मुनासबत से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की तस्वीरी नुमाइश। जर्मनी के कुकोन डांस ग्रुप की जानिब से डांस वर्कशॉप होगी। रात मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट में मुल्की और गैर मुल्की फनकार फन का मुजाहरा करेंगे। हसीन चेहरा, चील जैसी आंखें, पुलिस की वर्दी, मुजरिम तो खुद गिरफ्तारी देने आते होंगे। छुट्टी लैन जाता देखो मुंशी आंदा चिट फड़ दे उत्थे बंदूक लै सारे राज खोल देंगे आज जमुल भाई। ए छुट्टी नहीं जे मिलती मैं गल दसा दिल दी। कभी ऐसा हुआ कि खवातीन का नहीं किसी मर्द का फोन आया हो कि मेरी बेगम मुझे बहुत मारती है और आपने उस पर एक्शन लिया हो? आई विश आ जाए ऐसी कॉल। मैंने किया था, कोई एक्शन नहीं हुआ। You did? और हसना मनाहे में ऐसा क्या हुआ कि ताबिश हाशमी को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। खातून SSP अनूश चौधरी पहुंच गई हसना मनाहे में और फिर पुलिस और ताबिश हाशमी के दरमियान जो पुलिस मुकाबला हुआ वो देखने से ताल्लुक रखता है। आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर।